डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कोडेट्स के क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन कोडेट्स के कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर जो कुछ एक कॉमन कैरेक्टर्स कोडेट और नॉन कोडेट के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में कुछ एक डिफरेंशियस कोडेट और नॉन कोडेट के अंदर जो मेन डिफरेंशियस है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोडेट्स के कैरेक्टर देख लेते हैं। तो कोडेट्स के अंदर कुछ एक तो फंडामेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ एक कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जो कोडेट के फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके अंदर एक डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है। डोर्सल साइड में एक खोखली नर्व कोड पाई जाती है। द सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ द कोडेट इज प्रेजेंट डोर्सली इन द बॉडी. It is in the form of longitudinal hollow or tubular nerve cord lying just above the notochord. नोटोकॉड के ऊपर डोर्सल साइड में बॉडी सरफेस के नीचे एक्सटेंडिंग लेंथ वाइज इन द बॉडी, पूरे शरीर की जो लंबाई होती है उस लंबाई तक ये फैली रहती है, लंबी एक्सटेंडेड अवस्था के अंदर रहती है। नर्व कोड को अपने को पता है, नर्व कोड एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म की जो लेयर नोटोकॉड के ऊपर पाई जाती है ये न्यूरल ट्यूब में बदल जाती है। न्यूरल ट्यूब है उसका एंटीरियर पार्ट है वो सेरेब्रल वेसाइकल में बदल कर अपने ब्रेन का निर्माण कर लेता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण कर लेती है। तो ये एक लंबी खोखली नली जो नोटोकॉड के ऊपर और बॉडी सरफेस के नीचे डोर्सल साइड के अंदर पूरी लंबाई तक घिरी रहती है। ये पहला कैरेक्टर है। दूसरा करेक्टर अपन देखते हैं, नोटोकोड पाई जाती है इनके अंदर। जैसा कि ये इसी स्ट्रक्चर से इनका नाम डेराइव हुआ है। नोटोकोड एक लंबी रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरी लंबाई बॉडी लंबाई के अंदर एक्सटेंडेड अवस्था के अंदर रहती है, और ये भी डोर्सल साइड के अंदर ही रहती है। इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ द नर्व कोड, नर्व कोड के नीचे जस्ट अबोव द डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर पाई जाती है। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये जो मेजोडर्म की कोर्डोमेजोडर्मल सेल्स होती हैं, ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप के ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं आर्केंट्रॉन कैविटी की छत के ऊपर जाकर नोटोकोड का निर्माण करती हैं। तो ये कोडेट का एक मेन फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। तीसरा, इनके अंदर कोडेट्स के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। इन ऑल कोडेट्स एट सम स्टेज इन देयर लाइफ हिस्ट्री ए सीरीज ऑफ पेड लेटरल गिल क्लेफ्ट और गिल स्लिट्स परफोरेटेड थ्रू द फेरेंजियल वॉल ऑफ द गट बिहाइंड द माउथ। तो ये जो आहार नाल का मुंह से अगले वाला पार्ट है उस पार्ट में लेटरल साइड के अंदर ये छिद्र के रूप में पाई जाती है, जो कि मेनली सॉक्शन के लिए बनती है। पाउच के अंदर कुछ एक फिल्टर फीडर्स हैं उनके अंदर ये फीडिंग का काम भी करती है। इन प्रोटोकोडेट्स और लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स द गिल स्लिट्स आर फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ, बट इन हायर वर्टिब्रेट्स दे डिसअपियर और बिकम मॉडिफाइड इन द अडल्ट विद एक्वाइजेशन ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन फेफड़ों के द्वारा या स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन शुरू होता है ये डिसअपियर हो जाती हैं। जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनके अंदर ये हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो ये कुछ एक कॉमन कैरेक्टर्स हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ कोडेट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, नॉन कोडेट के अंदर नहीं पाए जाते। और कुछ एक कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कुछ एक हायर नॉन कोडेट हैं उनके अंदर भी पाई जाती, दोनों के अंदर मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले अपना एक्सिएशन, तो एक एक्सिस पाया जाता है हेड टू टेल तक, कोडेट के अंदर भी पाया जाता है और नॉन कोडेट के अंदर भी पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री देखें दोनों के अंदर पाई जाती है, कुछ कोडेट के अंदर और जो हायर नॉन कोडेट हैं उनके अंदर। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस द बॉडी ऑफ ऑल कोडेट एंड मोस्ट हाईली नॉन कोडेट जैसे एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। कहने का मतलब राइट और लेफ्ट साइड इनके अंदर पाई जाती है। तीसरा करेक्टर देखें तो ट्राइब्लास्टिक
कंडीशन पाई जाती है, यानी बॉडी का जो निर्माण होता है 3 जर्मिनल लेयर से होता है। आप गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम बनती है। तो जो हायर कोडेट हैं और कोडेट हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, जबकि अपन देखें कुछ एक जो लोअर नॉन कोडेट हैं, जैसे ये आपके सिलेंट्रेटा है, पोरीफेरा है, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी का निर्माण सिर्फ 2 ही ड्रम से, जर्मिनल लेयर से बनता है। सिलोम दोनों के अंदर पाई जाती हैं। अब ये सिलोम है, इसका ओरिजिन, ट्रू सिलोम का मतलब जो दोनों ओर से मेसोड्रम से घिरी रहती है उस कैविटी को अपन सिलोम कहते हैं। तो ये सिलोम की दोनों के अंदर ही पाई जाती है। कोडेट के अंदर ओरिजिन इनका अलग अलग होता है। इसके अलावा मेटामेरिज्म पाया जाता है। जो बॉडी सेगमेंटेशन है मेटामर्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी लीनियर सीरीज के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड रहती है। नॉन कोडेट के अंदर देखें तो अपन आर्थ्रोपोडा में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती है। कोडेट सब सेगमेंटेड हैं या मेटामेरिज्म इनके अंदर पाई जाती है। तो बॉडी के अंदर जैसे अपने वर्टिब्री है, ये सेगमेंटल मसल्स हैं, ये सब मेटामेरिज्म को ही दिखाती हैं। ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है दोनों के अंदर। तो ये कुछ एक कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो कोडेट और नॉन कोडेट के अंदर पाई जाती हैं। अब कुछ एक जो मेन डिफरेंसेस हैं कोडेट और नॉन कोडेट के अंदर है, उनके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री कोडेट के अंदर बायरेडियल सिमेट्री होती है और इनके अंदर रेडियल सिमेट्री। तो बायरेडियल का मतलब एक ही एक्सिस से अगर काटें तो 2 बराबर भागों के अंदर डिवाइड होती है, और रेडियल के अंदर अब एक से अधिक स्थानों पे काटें तो भी दोनों मिरर इमेज बनती हैं। तो कोडेट के अंदर बायरेडियल होती है और इनके अंदर रेडियल और बायरेडियल या एब्सेंट भी रहती है नॉन कोडेट के अंदर। मेटामोरिज्म कोडेट के अंदर ट्रू पाया जाता है, जबकि इनके अंदर ट्रू भी पाया जाता है और स्यूडो मेटामेरिज्म भी पाया जाता है और कई जंतुओं में नहीं भी पाया जाता। पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रेजेंट इन कोडेट और लैकिंग इन नॉन कोडेट में ये बिल्कुल नहीं मिलती। अगर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपन कोडेट के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और इनके अंदर ऑर्गन्स जो हायर नॉन कोडेट है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम और जो लोअर नॉन कोडेट हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जर्म्स लेयर की बात करें तो जितने भी कोडेट हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जबकि नॉन कोडेट के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल का इनका निर्माण इन 2 लेयर से होता है। सिलोम कोडेट के अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है, जबकि इन नॉन कोडेट के अंदर एल्सिलोमेट हो सकती है, स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं और कुछ एक में ट्रू सिलोम भी पाई जाती है। लिम्ब की बात करें अपन, जो हाथ पांव वगैरह जो लिम्स होती हैं इनका, तो सेवरल सेगमेंट से इनकी उत्पत्ति होती है और इनमें सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में सब कुछ होता है। नोटोकोड कोडेट में प्रेजेंट रहती है और इनके अंदर नहीं पाई जाती है। नॉन कोडेट में नोटोकोड नहीं पाई जाती। गट की पोजीशन, आहार नाल की पोजीशन, कोडेट के अंदर ये वेंट्रल टू नर्व कोड होती है, जबकि इनके अंदर उल्टा होता है, डोर्सल टू नर्व कोड होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ कोडेट के अंदर और इनके अंदर नहीं पाई जाती। फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती है। एनस डिफ्रेंशिएटेड एंड ओपन बिफोर द लास्ट सेगमेंट कोडेट के अंदर और ओपन इन द लास्ट सेगमेंट और एब्सेंट दोनों कंडीशन मिल सकती है नॉन कोडेट में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कोडेट के अंदर क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है, इनके अंदर क्लोज्ड, ओपन या एब्सेंट भी रहता है नॉन कोडेट के अंदर। हार्ट की स्थिति देखें तो ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है कोडेट के अंदर, जबकि इनके अंदर डोर्सल, लेटरल और एब्सेंट वाली कंडीशन पाई जाती है। डोर्सल ब्लड वेसल्स, जो डोर्सल एरोटा है कोडेट के अंदर, इसके अंदर ब्लड पीछे की ओर पोस्टीरियरली फ्लो करता है, जबकि नॉन कोडेट के अंदर ये एंटीरियरली फ्लो करता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कोडेट में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कोडेट के अंदर ये एब्सेंट रहता है।
हीमोग्लोबिन अपने कार्पसल्स के अंदर एब्सेंट रहता है, जबकि इनके अंदर प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है या एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेशन की बात करें थ्रू आउट गिल या लंग्स के द्वारा करते हैं, जबकि इनके अंदर बॉडी सरफेस गिल या ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। नर्वस सिस्टम कोडेट के अंदर खोखली टाइप का होता है नर्व कोड, और इनके अंदर सॉलिड होती है, खोखली नहीं होती। नर्व कोड सिंगल डोर्सल विदाउट गेंगलिया होती है कोडेट के अंदर, और इनके अंदर डबल वेंट्रल यूजुअली बीरिंग गेंगलिया। तो इनके अंदर जो नॉन कोडेट के अंदर ये डबल नर्व कोड पाई जाती है, वेंट्रली प्लेस्ड होती है, और जगह जगह इनके अंदर गेंगलिया रहते हैं, जबकि अपने कोडेट के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट रहता है, जबकि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉन कोडेट के अंदर ये प्रीडोमिनेंट रहता है। रीजनरेशन की पावर को अगर देखें तो कोडेट के अंदर ये बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है, जबकि इनके अंदर रीजनरेशन की क्षमता है वो ज़्यादा पाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर के आधार पे कोडेट में भी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते हैं, जबकि नॉन कोडेट जितने भी हैं सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोडेट के अंदर जो मेमेलिया और एवीज वर्ग के जंतु हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उनको अपन वार्म ब्लडेड कहते हैं। और कुछ बाकी के जो फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, सर्दी में कम हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, उनको अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। होम्योथर्मल या पोइकिलोथर्मल भी इनका नाम दिया जाता है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं और कुछ एक सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ एक जो करेक्टर सिर्फ कोडेट में पाए जाते हैं उनके बारे में अपन देखा। आगे इनका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे।